अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया फ़ारूक है। मैं एज़ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने का मौका मुझे मिला है दैट इज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक वो टर्म है जो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब एक औरत को अपने हमल में 20 हफ्ते के बाद शुगर होती है। ये शुगर या तो साइन एंड सिम्टम्स के साथ आती है जिसके अंदर वेरी कॉमन कि एक औरत आकर हमें कहती है कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, या मैं बहुत ज़्यादा यूरिन मुझे पास हो रहा है, या मुझे जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। इन प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आता है, या मुझे बहुत ज़्यादा गंदा बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। फिर जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो चुकी है प्रेगनेंसी के अंदर। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो एक मरीज़ के अंदर ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है। इसको हम जब डिफरेंशिएट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ, तो उसमें फ़र्क ये है कि वो औरत को हमल से पहले भी होती है और जब हमल के दौरान भी और हमल के बाद भी वो उसे कंटिन्यू शुगर रहती है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर भी 25 से 30% चांस होता है कि वो बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर कन्वर्ट कर जाए। ये टॉपिक इस कदर इम्पोर्टेंस रखता है कि औरत को सारी ज़िंदगी भी टाइप 2 डायबिटीज़ से जो है उसके मसाइल्स का सामना करना पड़ जाता है। अब इसको रीजंस और इसकी कॉजेज़ की तरफ आए तो व्हाट आर द कॉजेज़? बड़ी इंपॉर्टेंट 5 कॉजेज़ हैं जो देखते हैं हम, जिनकी वजह से ये शुगर प्रेगनेंसी के अंदर होती है। पहली चीज़ ये होती है कि औरत को पहली या पिछली प्रेगनेंसी के अंदर भी शुगर थी। दूसरी चीज़, जो हमारी एशियन वुमेन है उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि जो एशियन औरतें हैं उनमें पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरीज का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि औरत ने अपना बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लेती है और अल्टीमेटली उसकी शुगर जो है वो इस तरह लेवल्स जो है उसके डिरेंज्ड आने लग जाते हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि औरत को पहले से ही शुगर थी, उसने एहतियात नहीं की और अल्टीमेटली क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चे की आवन होती है उससे बीटा एचसीजी नामी हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और उसकी वजह से जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल नहीं होते। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो है औरत को शुगर की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। आपको इनमें से कोई भी अलामात हो, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए और उसके साथ अपने इस मसले को डिस्कस करिए। इन तमाम अलामात को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें कि ये जो है इसके लिए शुगर नहीं हो सकती। आपने इन चीज़ों को ज़रूर इम्पोर्टेंस देनी है और अपने डॉक्टर से इनको डिस्कस करना है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है दैट इज़ कॉजेज़ आ गई इसकी कि भी क्या वजूहात हो गई, सिम्टम्स में हमारी डिस्कशन होगी। अब हम इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करें, हमें पता कैसे चले कि भाई कितनी शुगर है और ये शुगर क्या दवाइयों के बगैर ठीक होगी, दवाइयों के साथ ठीक होगी, किस तरीके से ये चलेगा। शुगर का जो लेवल है, बॉर्डर लाइन लेवल, हम लोग HbA1c से चेक कर सकते हैं। अगर किसी औरत को पहले से शुगर है तो वो पहले 3 माह में अपना HbA1c का टेस्ट लाजमी कराए, जो कि बता देगा कि उसकी पिछले 3 महीने की शुगर कंट्रोल किस तरह की थी और उसको किन एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर एक औरत को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई यानी कि शुगर की अलामात उसको प्रेगनेंसी के अंदर हुई है, तो वो क्या करेगी कि अपना टेस्ट कराएगी 24 हफ्तों के ऊपर, 28 हफ्तों के ऊपर, और अपने शुगर लेवल्स को चेक कराकर, जिसको आम जुबान में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसमें एक औरत को शुगर थोड़ा सा पानी में शुगर मिलाकर वो पिलाया जाता है और उससे जो शुगर लेवल्स आते हैं वो शुगर लेवल्स चेक कर कर आपकी दवाइयाँ या आपकी अद्वियात, इंसुलिन, कोई भी एक चीज़ सेट की जाती है। अगर एक औरत का लेवल इतना कम है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको चेंज करे, तो वो सबसे पहली रिकमेंडेशन होती है। सेकंड रिकमेंडेशन ये होती है कि कुछ ओरल दवाइयाँ हैं, मुंह से खाने वाली दवाइयों से उसको किया जाता है कि वो शुगर उसकी कंट्रोल हो जाए। तीसरी चीज़ आती है इंसुलिन। सबसे मुफीद, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल सबसे बेहतरीन इंसुलिन के ज़रिए की जाती है। क्योंकि औरतों को थोड़ा सा फियर होता है कि हमने बार बार नीडल, इंजेक्शंस और इन सब से गुजरना है,
लेकिन जो अब मार्केट के अंदर इंसुलिन आ रही है वो बहुत बहुत छोटी नीडल्स होती हैं, जो बिल्कुल भी आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनती। आप उनको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और उन नीडल्स के साथ आप जो है अपनी इंसुलिन को सुबह-शाम या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको बिल्कुल भी आप नहीं कहते कि भई मैंने ये टेस्ट नहीं कराने, या आप कहते हैं कि भई मैंने इंसुलिन नहीं लगानी, या आपसे कोई बेहतियाती होती है, तो इसकी बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस में जाया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशंस एक मदर के लिए क्या है? सबसे बड़ी वेट गेन। दूसरी बात, अगर मदर का वेट गेन होता है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, औरत को बवासीर का मसला हो सकता है, उसकी निचले हिस्से की नाड़ें फूल सकती हैं। उसके अलावा औरत को इसके साथ ब्लड प्रेशर का मसला, खून की कमी और जो है चक्कर आने, इस तरह की बेशुमार जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, बच्चे को बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाना, बहुत ज़्यादा वज़न ज़्यादा हो जाना, फेफड़े के मसाइल हो सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसको नर्सरी की ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी शुगर बहुत कम लो लेवल के ऊपर हो सकती है, और जो सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को यकान हो सकता है। सो इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग कराएं शुगर की प्रेगनेंसी के अंदर। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। कुछ ख़वातीन ऐसे करती हैं कि उनको इंसुलिन भी रिकमेंडेड होती है, बट वो बहुत ज़्यादा हाई कार्ब्स का खाना खाकर, जैसे बहुत ज़्यादा राइस ले लिए और उसके बाद शुगर के लिए इंसुलिन इस्तेमाल की, तो ये भी एक इंतहाई गलत तरीका है। आपने इस तरह नहीं करना। आपने इंसुलिन के साथ डाइट चार्ट को फॉलो करना है। आपने उन चीज़ों को छोड़ना है जो शुगर लेवल्स को बेहद बढ़ाती हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करने से आपकी कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगी, मदर की भी कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की भी कॉम्प्लिकेशंस। सो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि शुगर जैसी इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, और इसको 28 हफ्ते के ऊपर लाजमी तौर पर कराएं। और अगर किसी औरत को डायग्नोज हो चुकी है तो वो 24 हफ्ते पे भी कराएगी और 28 हफ्ते के ऊपर भी अपना टेस्ट कराएगी। जब आप अपना बच्चा डिलीवर कर लेंगी तो उसके 1 हफ्ते के बाद आप अपना खाली पेट शुगर का टेस्ट कराएंगी या अपना HbA1c का टेस्ट कराएंगी, ये चेक करने के लिए कि आपको प्रेगनेंसी के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ या शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। और अगर वो नॉर्मल आता है तो फिर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में जाएंगी, और अगर उसका लेवल 6.5 से ऊपर आता है तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, रेगुलर चेकअप कराने हैं और अपने डॉक्टर से रुजू करते हुए दवाइयों को कंटिन्यू करना है, ताकि अगली प्रेगनेंसी में या आपकी आइंदा आने वाली लाइफ में आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर आपको शुगर से रिलेटेड या प्रेगनेंसी में गायनी से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला है, तो आप डॉक्टर मारिया फारूक के नाम से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स।